हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम निकले हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए अपने खेतों की तरफ, और आपको भी दिखाएंगे कि हमारा गांव कैसा है। देखिए, घर से निकलते ही सुंदर सुंदर नज़ारे शुरू हो जाते हैं। ये चारों तरफ ना, कहीं पे भैंसों के लिए चारा लगा रखा है, ज्वार वगैरह, और कहीं पे ये उड़द की दाल भी लगा रखी है। मतलब सारी फसलें गांव में खेतों में ही होती हैं, तो इतना सुंदर लगता है सारा कुछ देख। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव के खेतों किनारे। हमारे खेत भी उस तरफ को है, वो जो आगे को दिख रहे हैं वहाँ हमारे खेत है। ये है बम्बे का पानी, यहीं से हमारे खेतों को पानी मतलब दिया जाता है खेती के लिए। इसी पानी के सोर्स जाता है ये पूरा बम्बा है, जिसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं अभी। और इसके दोनों साइड खेत है, वो साइड भी और ये साइड। हम ये बम्बे के किनारे किनारे चल के जा रहे हैं कुटी की तरफ। कुटी एक जगह है, एक मंदिर है, जहाँ हमारे गांव में काफ़ी सालों पहले एक सिद्ध पुरुष थे। मतलब ऐसे तो वो बस हमारे गांव के ही थे, पर उन्होंने 13-14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। इस जगह जाके उनके भी खेत थे, उनकी भी फैमिली गाँव की ही थी, और यहाँ पे जाके एक गुफा थी, वहाँ पे उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि सांसारिक जीवन उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने घर छोड़ के यहाँ पे तपस्या करना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों तक वो कुछ खाते पीते नहीं थे। अगर उनका मन होता था तो गांव में किसी के भी घर जाके खा लेते थे, और अगर नहीं मन होता तो 3-3 4-4 दिन ऐसी तपस्या वो करते रहते थे। और हम कुटी तक पहुँच चुके हैं। बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया, और कुछ सालों तक वो कहाँ रहे किसी को नहीं पता। फिर वो वापस आ गए तो इस जगह पे ही आए जहाँ उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ एक मंदिर बना दिया है। तो हमने सोचा आज पहले हम कुटी पे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे गांव की कुटी मंदिर कैसा है उनके लिए जो हमने बनाया था। तो चलिए आप भी हमारे साथ में। और खेतों की तरफ आज नहीं जा रहे क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा ख़राब फील हो रहा था कि शायद मौसम ख़राब हो सकता है। तो हमने सोचा पहले कुटी पे ही चलते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे का। अंदर जाने से पहले हमने देखे पहले खूब सारे पेड़, यहाँ पे ना खूब सारे पेड़ पौधे फूलों के फलों के हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है, यहाँ पे बैठ के भी बहुत अच्छा लगता है। ये आम का पेड़ है, पर इस साल इस पे आम नहीं लगे हैं। कुछ बंदर वगैरह भी ज़्यादा हैं गांव में, तो वो भी ख़राब कर देते हैं पहले ही। और ये है जामुन का पेड़। इस पे जामुन तो आ रही है लेकिन अभी हरी है। बारिश के मौसम में ये सब बहुत ही पक जाती है अच्छे से। मतलब हम लोग जाते हैं वहाँ से लाते हैं तोड़ तोड़ के खाने के लिए। और इस पेड़ की जामुन बहुत ही टेस्टी है। जब बारिश के मौसम में हम दोबारा जाएंगे तो मैं आपको फिर से एक जगह दिखाऊंगी। और ये उस टाइम पे बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। और ये बम्बे का किनारा भी था, यहाँ नीचे सीढ़ियाँ थी बैठने के लिए। शाम के टाइम पे यहाँ बैठो, बहुत ही अच्छी हवा चलती है, बहुत ही अच्छी एक वाइब आती है वहाँ पे बैठ के, शांति भरी। और ये मंदिर है, अंदर बेलपत्र का भी पेड़ है, ये देखिए यहाँ पे एक बेलपत्र का पेड़ है। वो अंदर जाके भी हम दिखाएंगे आपको। और वहाँ पे हमने बेलपत्र भी तोड़े थे काफ़ी सारे। तो चलिए पहले मैं अंदर चलती हूँ, आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो अंदर, और हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे पर हमसे खुल ही नहीं रहा था, थोड़ा टाइट था। फिर अंदर से पंडित जी आए और उन्होंने खोला। चलिए अब मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। यही है वो तपस्वी पुरुष जिनके लिए वो आश्रम बना है। इन्होंने यहाँ तपस्या की थी, बाद में ये यहाँ पे रहे भी थे। बचपन में हम यहाँ इनसे मिलने आया करते थे जब हम छोटे थे। अब तो ये नहीं रहे। और मंदिर देखिए, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, वो भगवान शिव की ही पूजा करते थे। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और यहाँ पे बेलपत्र का भी पेड़ बहुत बड़ा है, इससे हमने बेलपत्र भी तोड़े थे। और काफ़ी सारे फल और फूल हैं। पानी है इसमें। मंदिर पूरा देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना बेलपत्र तोड़े जाएं। पहले मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर हस्बैंड ने ट्राई किया डंडे से, पर वो टूट ही नहीं रहे थे। काफ़ी टाइट होती है इसकी डंडी, और ये टूट ही नहीं रही थी। तो फिर हस्बैंड बोलने लगे कोई बात नहीं, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ पेड़ पे, और पेड़ पे ऊपर जाके लेके आता हूँ। बहुत ही मोटे मोटे बेलपत्र थे, तो हस्बैंड ऊपर गए और ऊपर से बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे डाले। तो हमने भी 2-3 बेलपत्र वहाँ से ले लिए, और फिर पूरा मंदिर घूम के हम बाहर हम लोग बैठे ही थे। थोड़ी देर ही हुई थी, तभी मौसम का अलर्ट हो गया कि भाई आंधी वगैरह आने वाली है, तो चलो ऊपर चलते हैं। हवा चल रही है इस टाइम पे, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए।
कि मौसम थोड़ा लग रहा है कि खराब होने वाला है, आंधी आ रही है और बारिश भी आने के अलर्ट हो गए हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। बेलपत्र हमने तोड़ लिया, आश्रम घूम लिया है और खेतों की तरफ जाने के प्रोग्राम हमने ठीक कर दिया। अब कैंसिल, हम चलेंगे अगली बार, किसी बार आएंगे तब, क्योंकि कल हमें यहाँ से जाना है और अब टाइम कम बचा है। तो अगली बार हम आपको अपने खेतों का व्यू दिखाएंगे।